अब तक जो वीडियो जो सा मंगवाई गई है वो सिर्फ एग्जिट की जो सा मंगवाई जा रही है। जब आप एंट्री की वीडियो जो सा मंगवाएंगे, ये एयरपोर्ट से सिनेरियो शुरू होगा कि एयरपोर्ट से वो कौन शख्स था जिसने इसको जो सा आइडेंटिफाई किया, वो कौन शख्स था जिसने इसको एयरपोर्ट पर रोका, वो कौन शख्स था जिसने पुलिस को कॉल करके कहा कि इसको कस्टडी में लें, वो कौन शख्स था जिसने पुलिस को जो सा फर्दर ऑर्डर दिए और कहा कि इसको सुबह तक जो सा इलीगल कन्फाइनमेंट पर रखो, फिर वो कौन शख्स था जिसका ऑर्डर आया और जिसकी बेसिस पे इलीगली जो सा है वो एक फैब्रिकेटेड जो सा मैनिपुलेशन के थ्रू एक जेली जो सा मनगढ़ंत कहानी बना के एक रिकमेंडेशन लिखी गई, और वो कौन शख्स था जिसने डिटेंशन ऑर्डर इशू किया, वो कौन सा वक्त था जिस वक्त इमरान रियाज को जो सा थाने में ले जाकर रोज़ नामचा जो सा में उसमें रपट उसकी आमद जो सा डाली गई, फिर उसकी रपट रवानगी जो सा किस वक्त हुई, फिर जो DCO ने डिटेंशन ऑर्डर जो विड्रॉ किया उसमें SSP ने कब जो सा इमरान से साइन लिए, किस वक्त जो सा है वो उसके बाद ये उस तक पहुंचा, उसके बाद जेल अथॉरिटीज़ को कब कम्युनिकेट हुआ, जेल अथॉरिटीज़ ने जो सा है वो एंट्री जो सी है इमरान की यानी कि जेल में एडमिशन कब डाला, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने जो है वो टाइम लाइन के साथ टाइम्स के साथ लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सी ऐसी रिकॉर्डेड चीज़ें हैं जो कि तहरीरी सूरत में भी जो उनसे मौजूद है, जिनको लेके आऊँगा, जहाँ से इनकी तमाम चीज़ें जो आज तक रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं वो सिर्फ एक फैब्रिकेशन है, जिसे कहते हैं ना कवर अप करना, यानी कि किया कुछ हो और बाद में जब वो चोरी पकड़ी जाए तो उसको कवर अप करने के लिए आप एक हालात जो है वो बनाते हैं और अपनी बोनाफाइडी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो लेके आई जाएंगी। कि तमाम किरदारान जो है वो कौन से हैं, ये भूल में कोई शख्स ना रहे कि आज वो ताकत के नशे में किसी भी बड़े ओहदे पर जो है बैठा हुआ है तो वो कानून से बालातर हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। इस मुल्क में रिपीटेडली जो से हमने देखा कि वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। वो जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे जो सा हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनको जेलों में दिन दिहाड़े जो सा वो जाना पड़ा, रगेदा गया, उनको रगड़ा खाना पड़ा कि कईयों के साथ गलत हुआ और कईयों को जायज़ तौर पर भी जो से जाना पड़ा। तो इस वक्त जो हकामे बाला हैं, मैं जो सिविलियन एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ जो है वो रेफ़र कर रहा हूँ, वो ये किसी भूल चूक में मत रहें कि अगर उन्होंने इसको दिन दिहाड़े अगवा किया है और अपनी हफ्से बेजा में रखा है और सहूलतकारी की है तो आज वो ताकत में है और मुमकिन तौर पर कुछ देर के लिए उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस मुद्दे को ना मरने दिया जाएगा, ना इसको हम अलाइव रखेंगे, इस इशू को, इस मुद्दे को हम आगे लेके चलेंगे और ये इसको लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे। लिहाजा मैं इसीलिए बार बार रिपीटेडली जो सा है ऑफ द रिकॉर्ड भी जो है वो जितने मेरे पाकिस्तान के सिविलियन इदारों में या निज़ाम में लोग हैं, सबसे मैं रिपीटेडली पर्सनल रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि फॉर गॉड सेक हर एक ट्रांजैक्शन की एक नेचर होती है, कोई प्रोसीजरल, लीगल या सोशल या पॉलिटिकल या अदरवाइज़ उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन हालात के मुताबिक जिस हद तक, जिस हद से बाहर जाके भी जो है वो आप अपनी पर्पज़ को रिजॉल्व कर सकते थे, आपने कर लिया है। बहुत ज़्यादा आगे चले गए आप, इतना आगे जाने का तसव्वुर नहीं होना चाहिए था। आपने जुल्म भी किया और आपने ज़्यादती की इंतहा कर दी है। अभी भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ रुक जाएं और आपस में जो सा है वो लड़ाई और झगड़ा और नफ़रतें जो सा पैदा मत करें। ये ट्रांसफ़र्स, ये पोस्टिंग, ये ओहदे जो हैं वो आज हैं, कल नहीं है, लेकिन आपके साथ जो आपको जिस तरीके से जो सा है वो आपकी एक अहम ओहदों पर जो सा है वो आपका किरदार सामने आया है। इस तरह के किरदार से अल्लाह ताला जो है वो कुर्सी से किसी को दूर ही रखे, जहाँ पे आके इंसान ने किसी भी आम शख्स या आम आवाम की तरफ से जो है वो अपने लिए नफ़रत समेटनी है और आपको जो सा अच्छे अल्फाज में याद ना रखा जाएगा। अभी भी मेरी जो सा दरख्वास्त है, कंसिडरेशन है, और इस पर कल मैं ऑब्वियसली अपने अभी वापस आया हूँ, तो इस वक्त की जो ऑन द ग्राउंड जो टीम थी, शाजिब मसूद साहब मेरे पार्टनर हैं, राना मारूफ साहब मेरे ऑफिस से हैं, अजहर सदीक साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ये सारे लोग हम मिल के कंबाइन एफर्ट कर रहे हैं। हम सारे ही जो है वो इमरान रियाज के साथ इंतहाई करीबी जो है, मेरा तो 20-25 साल पुराना दोस्त है, उसके वकील है, बाकी सारे जो है उसके खैर ख्वाह हैं, एक कंबाइन एफर्ट कर रहे हैं। कल बामी मशावरत के साथ इंशाल्लाह कोई मज़ीद लाएमल तय होगा। इसकी टाइमिंग सिर्फ जो है वो डिसाइड करना ज़रूरी है, चूँकि मैं बार बार कह रहा था और मैंने जस्ट अ कपल ऑफ डेज़ बैक ये चीज़ हाईलाइट भी की थी किसी स्पेस में कि आप इनको जो स्टेटमेंट्स देते हैं ये अपनी बोनाफाइडी दिखाने के लिए दे दें, कल को ये ना कहें कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो अभी ये खुद अपनी स्टेटमेंट्स में ट्रैप हो चुके हैं। और मज़ीद मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि जी बोनाफाइडी है हमारी, हमें तो पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, आपको इनका सरेआम झूठ जो है वो इनकी अपनी ज़ाती दस्तावेज़ात जो हैं सरकारी इदारों की, उससे मैं इस्टेब्लिश कर दूंगा कि ये बिल्कुल जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और अब तक इन्होंने अदालत की दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुट द डस्ट इन द आइज़ ऑफ द कोर्ट, दे आर स्टिल ट्राइंग के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की नज़र में अपने आप को सुरखरू करने की कोशिश करें, चक्कर दे रहे हैं। इनका काम है अवाम के हर जो है वो एक एक शायरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। इमरान रियाज एक बड़ा ही ऑनरेबल किस्म का, बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का, प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिसकी पाकिस्तान में
जो ऑडियंस है इस वक्त अनप्रेसिडेंटेडली जो सा है, अनबिलीवेबली जो सा है, एंड इट इज़ नॉट इवन अ क्वेश्चन कि इट इज़ सेकंड टू नन। ऐसे आदमी को जो सा है वो एक दिन दिहाड़े जो है वो आप सरेआम चक्कर दे के जो सा इंतज़ामी हेरा फेरियों में जो सा है वो गायब कर दें, फिर आपकी जो सा है वो चोरी पकड़ी जाए। मैं वो पहला आदमी हूँ जिसको पता लगा था कि जिस वक्त इमरान को जो सा है वो किस तरीके से ये लेके गए हैं डे टाइम पे, और बाद जो सा है 2 नंबरी करते हुए, खाना पूरी करते हुए रात के टाइम किस वक्त फैब्रिकेशन के थ्रू जो सा जेल में लेके हैं और फिर जेल से जो सा निकाले हैं। अदालत में जो सा है जो आज तक वीडियोज़ चलाई गई हैं वो मेरी सबसे पहले जो सा निशानदेही पे थी, जो मैंने अपनी टीम को हाईलाइट किया था, शाहज़ मसूद साहब को बताया था, राना मारूफ साहब को बताया था कि कोर्ट के रिकॉर्ड पे इस चीज़ को जो सा वो रखें कि अदालत जेल से वीडियो जो सा मंगवाए। लास्ट ईयर नवंबर में अपने दी ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन्स इन में अपने कुछ एकेडमिक सेशंस बुक किए थे, जिसमें पिछले महीने अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने अपनी टिकट बुक कराई थी 28 अप्रैल से लेकर 7 जून तक। वहाँ पे मेरे तकरीबन 12 सेशंस हैं, जिनमें से 70-80% मैंने अटेंड कर ली हैं। और इस वक्त मेरे लिए वहाँ पे जिस दिन से इमरान जो सा वो गया है, मेरा जिस्म ज़रूर वहाँ पे मौजूद था लेकिन मेरा दिमाग जो सा यहीं पे मौजूद है। मैंने उस वक्त से लेकर अब तक कोई एक रात या कोई ऐसा दिन नहीं है जो सो के देखा हो। आपको फ्रंट फेस जो है मेरे ऑफिस से सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो है वो एक बड़ी तफसील किस्म की जो सा है वो इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान के वन ऑफ द लीड प्रोफेशनल लॉयर्स में से हूँ। मैं पाकिस्तान का वो वाहिद वकील हूँ जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को जो सा इस मुल्क में रिप्रेजेंट किया है। मैं पाकिस्तान के उन वकीलों में से हूँ जिसने पाकिस्तान के तमाम इदारे, आई रिपीट, तमाम इदारे सिविलियन और अदरवाइज़ जो है वो नॉन सिविलियन इदारों को भी मैसिवली जो सा रिप्रेजेंट किया प्रोफेशनल डोमेन में। मैं वो वकील हूँ जिसने पूरे मुल्क भर में जो है 10 शहरों में बैक वक्त 14 साल जो सा वकालत की है, और सारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं ये पब्लिक डोमेन में जो सा चीज़ें हैं। मैंने रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ केसेस जो से हैं वो पाकिस्तान में नैब, FIA के और पुलिस के जो सा वो किए हैं। मैं मुसलसल अपने दोस्तों से जो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिस्टम्स में जो सा बैठे हैं, ऑब्वियसली आप परेशान होते हैं, आप अपने दोस्तों से रब्ता वास्ता करते हैं। मैं मुसलसल अपनी कोशिश करता रहा हूँ और मैं इमरान को ट्रैक करता रहा हूँ और मैं उसको सक्सेसफुली ट्रैक करने में अब तक कामयाब रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि उसको किस वक्त जो सा कहाँ से पकड़ा गया, फिर कहाँ ले जाया गया, फिर उसके बाद कहाँ पे किस शहर से किस शहर में शिफ्ट किया गया, दोबारा फिर किस शहर में ले जाया गया, दोबारा वहाँ से उस शहर से दोबारा फिर किस शहर में लाया गया और किस मकाम पे रखा है। बताना मैंने किसी सूरत इसलिए गवारा नहीं किया और अभी भी गवारा नहीं करूँगा कि इट विल टेक अ सेकेंड फॉर दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू चेंज देयर प्लान एंड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी। वो जहाँ भी है, वो किसी सिविलियन कस्टडी में है या नॉन सिविलियन कस्टडी में है, आने वाले दिन जो हैं वो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं वाज़े कर देंगे कि वो इस वक्त कस्टडी में किसकी है। और मैं लाजमी तौर पर इसमें जो जिम्मेदारियाँ जो ठहराऊँगा, पहले मैं किसी वक्त ज़रा थोड़ा सा अभी नॉर्मल डोमेन में आ लूँ। मैं पिछले 24-26 घंटे में ट्रांजिट में जो रहा हूँ, मैं 2-3 ममालिक का सफ़र करके जो वो पाकिस्तान पहुँचा हूँ, तो मैं सोया नहीं हूँ। तो मैं कल ज़रा थोड़ा सा फ्रेश उठ लूँ और कल से परसों के दरमियान बामी मशावरत का फैसला करके जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें आपके सामने इसके मरकज़ी किरदार जो हैं, जिन्होंने अपने आप को सहूलतकारी के लिए जो से पेश किया और खिदमतगारी के लिए पेश किया और इमरान के अगवा के मरकज़ी मुलजिमान में से जो है वो एक है, उनके सारों का किरदार हाईलाइट करेंगे। और ये बात लाजमी रखी जाए, ये हो नहीं सकता। और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह इमरान का मुहाफ़िज़ है, अल्लाह इमरान रियाज़ की ख़ास हिफाजत करने वाला है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। हम सब के लिए बड़ा पेनफुल वक्त है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। मैं अपने कोर्सेज़ को दरमियान में पॉज लेके आया हूँ, कोई पता नहीं है मैं चंद दिन के बाद फिर चंद दिन के लिए वापस जाऊँ और फिर वापस जो सा आऊँ। ये मैं रिकॉर्ड पे जो सा रख रहा हूँ कि मेरे ऑब्वियसली जो सा वो सेशंस पहले से बुक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बारिक व तआला, अल्लाह ताला जो है वो इमरान की हिफाजत फरमाए और वो खैर से जो सा वो लेके आए। इस वक्त तक जितनी अदालत की प्रोसीडिंग है, मैं लाजमी तौर पर जो सा वो इस चीज़ को समझता हूँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। यही हमारा पेशा वराना ज़िम्मेदारी और काम है। अदालत ने बड़े भरपूर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अब तक प्रोसीडिंग को लेकर चला है। ये इमरान रियाज़ खान का केस ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, इसकी एक बड़ी बिटर हिस्ट्री है और वो बिटर हिस्ट्री जो है वो पिछले 1-1.5 साल पर मुहित है। उसकी भी सारा पस मंज़र जो है मैं आपके सामने हाईलाइट करूँगा और उसकी बेसिस पे इन टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ लास्ट 1-1.5 ईयर्स, 1-1.5 साल के जो मुकम्मल तौर पे हालात हैं उसको सामने लाते हुए इंशाल्लाह बारिक व तआला ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि सारे का सारा पस मंज़र जो है वो पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने और अदालतों के सामने रखा जाएगा।